वो युद्ध पर गया, उसके बाद वापस नहीं आया, ना जीवित ना मृत, बस आज तक सिर्फ उसका इंतजार रह गया। मैं बात कर रहा हूं 1947 की। एक विशाल भारत देश जो दो हिस्सों में विभाजन हो रहा था, सड़कों पर अफरा तफरी, लोग इधर से उधर भाग रहे थे। जो सरहद नहीं बनी थी, उस सरहद से जो ट्रेनें वापस आ रही थी लाशों से भरी हुई। विभाजन के बाद एक ऐसा माहौल बना, जो उधर के लोग इधर आने वाले थे, उनमें एक डर का माहौल, भय का माहौल, आंखों में वो रोनापन, वो क्रोध, अपनों से बिछड़ने का गम। भारत और पाकिस्तान जब दो अलग हिस्सों में बटा, मैं बात कर रहा हूं 1947-48 भारत और पाकिस्तान के युद्ध की। उसमें बहुत से परिवार जिन्होंने अपना घर खोया, अपने रिश्तेदार खोए, अपने दोस्त खोए, अपने सगे संबंधी खोए, अपने पड़ोसी खोए। विभाजन का गम तो उन्हें भी सताता है। जो फौजी युद्ध में गए, बहुत सारे उसमें लौटकर नहीं आए, ना जीवित ना मृत, आज तक भी उनका इंतजार है। जिस परिवार के सदस्य नहीं लौटकर आए, आज भी दरवाजे की हर दस्तक से उनको एक एहसास रहता है कि शायद वो लौट आए। लेकिन बहुत सारी आशाएं वैसे लोगों की मर गई। आज विभाजन को कई वर्ष बीत गए, लेकिन बहुत सारे जो देश के लिए युद्ध लड़ने गए थे, वो लौटकर नहीं आए। उस समय रिकॉर्ड का कोई इतना बड़ा साधन नहीं था। कागज जल गए, फाइलें जल गई, अफरा तफरी में सब कुछ बिखर गया। जिनका रिकॉर्ड रहा, कुछ समय के बाद, छानबीन के बाद कुछ लोगों का पता चला, परंतु बाकी इतिहास के पन्नों में आज तक वो गुमनाम है। ना उनके जीवित होने का कोई सबूत मिला और ना मरने की कोई खबर। वैसे परिवार, उनके आंखों के आंसू आज भी आंखों से बहते नहीं हैं। वो आंखें आज भी डबडबाती नहीं है, सिर्फ पत्थर बन गई हैं, इंतजार में कोई तो पल ऐसा हो। यह विभाजन मात्र देश का विभाजन नहीं था, सोच का विभाजन नहीं था। यह विभाजन एक ऐसा था जिसने बहुत सारे दिलों को तोड़ कर रख दिया, झकझोर कर रख दिया। उनके कार्य, उनके काम, उनकी नौकरियां, उनके धंधे। कई बच्चे बिछड़ गए अपने माता पिता से, कई बुजुर्ग माता पिता अपने बच्चों से बिछड़ गए। भारत आने के बाद चूंकि कोई प्लानिंग नहीं थी कि क्या किया जाए, उसके बाद एक ऐसा माहौल बना कि लोगों के दिलों में आज भी वो मंजर याद आता है, तो वो बताते बताते उनकी आंखें इतनी भर आती हैं कि वो बात नहीं कर पाते। दोस्तों, ऐसी भयावह स्थिति था तो ये विभाजन ना शांतिपूर्ण तरीके से हो सकता था, लेकिन वो एक माहौल ऐसा बना कि उसमें बहुत सारे परिवार गुमनाम हो गए। उनकी आशाएं, उनका भविष्य अंधकार में चला गया। कई वर्ष बीत जाने के बाद कुछ लोग आज भी उस माहौल को देखने वाले आज भी जीवित हैं। अगर कभी इस तरह की बात चर्चा में आती है और वैसे लोग इतिहास बताते हैं, तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या मंजर था उस समय, जब इतने साधन नहीं थे, इतना विकसित नहीं था देश, तो उस समय लोगों ने कैसे जान बचाई। और जो शहीद हुए भी, जो मृत हुए भी, क्या उनका दाह संस्कार हुआ? क्या लोगों को उनकी खबर मिली? क्या सरकार के पास इतिहास में उनका रिकॉर्ड है? बहुतों का रिकॉर्ड है, लेकिन बहुतों का इतिहास में कोई रिकॉर्ड नहीं है। ये सत्य घटना है दोस्त, ये यूं ही नहीं आई।
इसमें कहीं ना कहीं तो ईगो वाली बात आई है। ये एक समय ऐसा था कि जब लोग इसके लिए तैयार नहीं थे कि ये विभाजन होगा और हमें बहुत लोगों को स्थान इधर से उधर आना पड़ा, क्योंकि समझौता था। आज भले ही भारत जितना मर्जी विकसित हो गया हो, लेकिन उस वक्त के लोग जिन्होंने ये मंजर देखा, आज अपनी नम आंखों से जब वो इतिहास बयां करते हैं, तो मैं तो वैसे हालात पर अपने आंसू नहीं रोक पाता हूं। बहुत गंभीर माहौल था दोस्तों, परंतु आज उस समय के बिछड़े हुए लोग यदि कभी कभार भूले भटके एक दूसरे देशों में जाते हैं और अपने उस स्थान को देखकर कहते हैं कि शायद मैं यहां का निवासी था, यहां का बासिंदा था, तो आप समझ सकते हो कि दिल की धड़कनें क्या बयां करती होंगी। उस युद्ध के दौरान कई मोर्चे ऐसे थे जहां सैनिकों का डटकर मुकाबला एक दूसरे से हो रहा था। इधर हिंदुस्तान की फौजें, उधर विभाजन हुए पाकिस्तान की फौजें, और मंजर क्या था? गोलियों की तड़तड़ाहट, धुएं का गुब्बार और फिर सन्नाटा। अब उसका नतीजा क्या हुआ? ये इतिहास में उस वक्त जो दर्ज हुआ तो हुआ, जो नहीं दर्ज हुआ उसका आज तक कोई रिकॉर्ड नहीं है। मंजर ऐसा है कि युद्ध शांत होने के कई महीनों बाद कभी कभार जो गुम हुए फौजी, इतिहास में जिसका कोई नाम दर्ज नहीं हुआ था, वैसे लोगों की उम्मीदें जब सरकारी दफ्तरों में उन्हें ढूंढने जाती तो बहुत मामूली गिनती से किसी का पता चला। कुछ तो बर्फीले पहाड़ों पर गुमनाम हो गए, कुछ को दुश्मनों ने कैद कर लिया, और बहुत जो गुम हुए रास्ता भटक गए पहाड़ों पर, वो वापस लौट कर नहीं आए। परिवारों को एक उम्मीद रहती थी, कभी कभार कोई भूले भटके कोई चिट्ठी आ गई तो उम्मीद जगती थी कि शायद हमारे परिवार का लापता हुआ सदस्य, उसकी कोई खबर आई हो, परंतु वो सरकारी चिट्ठी होती थी। उसमें खुद मुझसे पूछा जाता था कि आपको गुमशुदा व्यक्ति के बारे में कुछ सूचना मिली? मैं क्या जवाब देता? जब सरकारी महकमा जिसके पास सारे तंत्र थे वो इसका सुराग नहीं लगा पाए, तो मैं क्या लगा पाता? युद्ध के कई दिनों बाद तक भी धुएं का गुब्बार उठता रहा, आग जलती रही। धुएं का गुब्बार तो आस्ते आस्ते शांत हो गया, आग भी बुझ गई, लेकिन जो बिछड़े हुए परिवार हैं उनके दिलों में जो आग धधकी हुई थी वो आज तक शांत नहीं हुई। आज भी दुश्मनी वही बरकरार है, कहीं कोई प्रेम, कहीं कोई मिलन की बात नहीं दिखती। ये युद्ध का मंजर होता है दोस्त। ऐसा मंजर जिन्होंने जीवित रहते अपनी आंखों से 1947-1948 के दौरान भारत और पाकिस्तान के विभाजन के समय देखा है, ऐसे लोग जब इस कथा को बताते हैं तो मैं तो उनके चरण छूने के लायक भी नहीं, क्योंकि मैंने तो वो मंजर देखा नहीं। मैं सिर्फ इतना ही कहता हूं कि धन है वो माई के लाल जिन्होंने देश के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। आज सरकार को आवश्यक है कि वैसे परिवारों का आप पुनर्निर्माण अवश्य कराएं। उन्हें क्या आवश्यकता है, क्या उनकी ज़रूरतें हैं, सरकार उनकी पूरी करे। और एक रिक्वेस्ट और करूंगा सरकार के ऊंचे पदों पर बैठे वैसे लोगों से कि आने वाले समय में अगर युद्ध की नौबत आती है तो ऐसा माहौल ना बने।